देवयानी के हृदय में बड़े बड़े विचार और उधर श्रोता पहुंचे हैं। देवयानी घर आई, शुक्राचार्य ने पूछा है बेटी अरे तुम सारी रात कहाँ रही? सही आंखों में आंसू लेके जवाब दिया पिताजी बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा ने हमें अंधे कुआं में ढकेल दिया, सारी रात में अंधे कुआं में पड़ी रही, अब मैं यहाँ कदाप रहना नहीं चाहती। हे पिताजी तुम्हें जिसने भिखमंगा कहा है, हमसे ये कहा कि तेरा बाप भिखमंगा है जो मेरे द्वार पर कौए जैसे टुकड़े की आस लगा के बैठता है, अब मैं इस जगह पर कदाप रहना नहीं चाहती। अब तो शुक्राचार्य ने अपनी बेटी देवयानी की कलाई को पकड़ा, वहां से चले। बृहस्पति ने सुना है कि गुरुजी जा रहे हैं, बात क्या है? सामने को आए, दोनों हाथ जोड़े और कहा कि हमें ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो गुरुदेव? बोले मैं। जवाब दिया हाँ, जवाब दिया है और बृहस्पति तेरी बेटी ने हमें भिखमंगा कहा है, और जहां शिष्य के सामने गुरु का अपमान हो रहा हो उस जगह उस गुरु को ठहरना नहीं चाहिए। अब मैं तेरे राज्य में एक पल भी रहना मंजूर नहीं करूंगा, जा रहा हूं। और जो ये शब्द कहा सो आज दोनों हाथ जोड़े हैं। बृहस्पति ने कहा गुरुदेव आप जो कहो वो बात हमें मंजूर है, लेकिन आप नहीं जाओ, नहीं जाओ। मेरे भैया देवयानी से पूछा है बेटी तुम बता। देवयानी कहने लगी है पिताजी मैं तब यहाँ रह सकती हूँ क्योंकि बात ये है ना, क्योंकि हमें मालूम है बृहस्पति तेरी बिटियानी और भिखमंगा मोई बताओ है, तेरी बिटियानी मेरी बिटिया को है अंधे कुआं में भिखमंगा बताया है। मेरी जवान बेटी को अंधे कुआं में ढकेल दिया, क्या धर्म है मेरा रहने का? बृहस्पति तेरी बिटिया भिखमंगा मोई बताओ, तेरी बिटिया ने मेरी बिटिया को अंधे कुआं में क्योंकि कहा है मैं रहना अगर चाहूंगा तो तुम एक शर्त मंजूर
जवाब दिया है। कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम हमें अपने राज्य में रखना चाहते हो? बोले हाँ। बोले जाओ अपनी बेटी शर्मिष्ठा से जाकर के आप पूछ लो कि मेरी बेटी देवयानी जब विवाह करके जाए तो तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा मेरी बेटी देवयानी की दासी बन करके जाए, ये शर्त उसको मंजूर हो तो मैं रहने के लिए तैयार हूं, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य में कदाप नहीं रह सकता। अब तो जाकर के पूछा है, सोई बाई समय पे शर्मिष्ठा को मंजूर किया है रहने के लिए। महाराज बृहस्पतिवार ने जाकर के कहा कि हे बेटी, तूने गुरु की बेटी को कुआं में ढकेल दिया, उसका परिणाम यह है कि तुझे उसकी दासी बनना पड़ेगा। शर्मिष्ठा कहने लगी, पिताजी के वचनों को टाल नहीं सकती, हमें मंजूर है। और जो ये शब्द कहा है कि मंजूर है, तो शुक्राचार्य अपनी बेटी देवयानी को लेकर के राज्य में ठहर गए। अब तो देवयानी रहने लगी है, लेकिन शर्मिष्ठा को बड़ी चिंता बढ़ गई कि मुझे देवयानी की दासी बनना पड़ेगा, दासी बनना पड़ेगा, क्या किया जाए? मेरे भैया भाई समय पे आज इधर धीरे धीरे एक दिन शर्मिष्ठा ने विचार किया है कि मैं लड़कियों को लेकर के जाऊंगी सरोवर में स्नान करने, तो जो देवयानी को पानी में दबाए के हम मारे देंगे तो हमें इसकी दासी नहीं बनना पड़ेगा। सब लड़कियों को लेके स्नान करने गई तो शर्मिष्ठा की बात को देवयानी समझ गई। सब लड़कियां तो स्नान करने लगी, लेकिन देवयानी ने उसने स्नान ही नहीं किया, वृक्ष के नीचे बैठ गई, बैठी रही। लेकिन सब लड़कियां स्नान करती रही। देवयानी की नजर पड़ी कि एक वृक्ष के नीचे घोड़ा बंधा है। पास में पहुंची और महाराज याति सो रहे, याति महाराज सो रहे। देवयानी ने उस घोड़ा को खोला और लेकर के चल दिए पीछे पीछे। याति महाराज पहुंचे घर में, पूछा है शुक्राचार्य ने, बेटी ये कौन है? बोले पिताजी ये वही महाराज हैं जिन्होंने हमें कुआं से बाहर निकाला था। शुक्राचार्य समझ गए ये बड़ा सुंदर मौका है, और मेरी बेटी को भी श्राप लगा है कि बेटी को कोई ब्राह्मण कुल का राजकुमार नहीं विवाहेगा, क्योंकि देवयानी को ये कच ने श्राप दिया था। जब देवयानी कच के ऊपर आशिक हो गई और कहा हमसे विवाह करो, तो कच ने साफ मना कर दिया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो देवयानी ने कहा जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि मेरे पिता के द्वारा सीखी हुई विद्या तुम्हारी नष्ट हो जाए। तो कच ने कह दिया कि हे देवयानी जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें कोई ब्राह्मण कुल का राजकुमार नहीं विवाहेगा, तुम क्षत्रिय वंश में विवाही जाओगी। तो शुक्राचार्य को यह बात मालूम थी कि मेरी बेटी को कोई ब्राह्मण कुल का राजकुमार नहीं विवाहेगा। पूछा है शुक्राचार्य ने याति महाराज से कि मेरी बेटी का स्वभाव कैसा लगा। शुक्राचार्य ने जो पूछा, याति महाराज कहने लगे अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन एक थोड़ी कमी है कि हटीली नेक ज्यादा है और कछु नहीं, और तो सब ठीक है।
देवयानी से पूछा कि याति महाराज का स्वभाव तुम्हें कैसा लगा? बोले पिताजी बहुत ही अच्छा लगा है, स्वभाव के तो बहुत ही अच्छे महाराज हैं, जिन्होंने हमें कुआं से बाहर निकाला था ये वही महाराज है। शुक्राचार्य समझ गए कि बेटी के और याति महाराज के विचार मिल रहे हैं। तो उस दिन तो शुक्राचार्य ने याति महाराज को विदा किया। उधर कुछ दिनों बाद शुक्राचार्य ने याति महाराज के लिए पत्र लिखा है। और पत्र अरे खत लिखत शुक्राचार्य और याति दूल्हा बने महाराज याति के लिए पत्र लिखा है। अब तो मेरे भैया उधर पत्र लिखा शुक्राचार्य जी ने और याति महाराज के लिए वो पत्र भेज दिया। कैसे महाराज याति बारात को लेकर के आते हैं, तब शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का विवाह याति महाराज के साथ में कैसे विधि विधान से होता है और किस तरीके से शर्मिष्ठा इनकी दासी बनकर के जाती है। आइए सभी भाव से भगवान नाम का प्यारा प्यारा संकीर्तन बोलेंगे, तालियों का साथ देते हुए सभी लोग।